एक हथौड़े वाला हत्यारा जिसने पटना में ट्रिपल मर्डर करके पूरे शहर को हिला दिया था। आखिर कौन था ये हथौड़े वाला हत्यारा? उसने ये तीनों हत्या क्यों की थी? नमस्कार दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली घटना की कहानी को जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिर देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह घटना पटना के इंद्रपुरी इलाके की है। जब सुबह के 10 बज रहे थे, 50 वर्षीय अलीना सिंह अपनी दोनों बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेजकर घर का काम निपटा रही थी। तभी अचानक किसी ने अलीना के चेहरे पर कपड़ा लपेट दिया और सिर पर हथौड़ा मार मार कर उन्हें जान से मार डाला। और फिर 11 बजे अलीना की 11 साल की छोटी बेटी पूर्णिमा स्कूल से घर आई। कातिल ने दरवाजा खोला, उसके बाद उसने पूर्णिमा के सिर पर भी चादर लपेटकर हथौड़े से हमला कर उसकी भी जान ले ली। दोनों माँ बेटी की हत्या करने के बाद कातिल उसी घर में अलीना की मंझली बेटी का इंतजार कर रहा था। तभी दोपहर के 1 बजे डोरबेल की घंटी बजी। 18 साल की मंझली बेटी सोनाली कॉलेज से घर पहुंच गई थी। कातिल ने ही फिर से दरवाजा खोला और उसका भी वही हाल किया जो अलीना और पूर्णिमा का किया था। 15 दिसंबर को पटना के इंद्रपुरी मोहल्ले के 0 नंबर रोड पर एक के बाद एक 3 कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अलीना सिंह का सौतेला बेटा देवेश कुमार था। आखिर देवेश ने ऐसा क्यों किया था? इसका जवाब पूरी कहानी को देखने के बाद पता चलेगा। देवेश कुमार तीनों कत्ल करने के बाद अपने पिता गोपाल शरण सिंह के पास पहुंचा। दरअसल देवेश ने ही गोपाल को सुबह 8 बजे उनके दोस्त धर्मपाल महतो के घर भेज दिया था ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। अपना मकसद पूरा करने के बाद देवेश अपने पिता गोपाल से आकर अचानक से कहता है कि दिल्ली चलना है, जल्दी से तैयार हो जाइए। उसके बाद दोनों पटना जंक्शन पहुंच जाते हैं। देवेश ने किसी तरह से पटना से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट का इंतजाम किया था और दोनों बाप बेटे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जब ट्रेन कानपुर के पास पहुंची तो देवेश ने अपने पिता से कहा कि उसने अपनी सौतेली मां समेत दोनों बहनों को भी मार डाला है। गोपाल को तो पहले अपने बेटे की इस हैवानियत पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सारा मामला उसने सुना और समझा तो जोर जोर से रोने लगा। देवेश ने अपने हाथों से उनका मुंह दबाते हुए कहा कि आप रोना बंद करिए वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। जिसके बाद ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तो गोपाल अपने छोटे बेटे ओंकार सिंह उर्फ चिंटू को सारा माजरा बताया। ओंकार सिंह कालकाजी इलाके में रहता था। जिसके बाद दिल्ली से ही गोपाल ने पटना में अपने पड़ोसी जोगिंदर को फोन करके कहा कि वह उनके घर जाके देखे कि वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि घर में कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। और फिर जब जोगिंदर गोपाल के घर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी वो गेट खोलकर अंदर गया तो कमरे में पड़ी तीनों लाशों को देखकर वह एकदम सन्न रह गया। हड़बड़ी में वह भागकर घर से बाहर निकला और गोपाल को फोन करके सारा माजरा बताया। इसके बाद उसने मोहल्लों वालों से बात करके पाटलिपुत्र थाने में इसकी सूचना दे दी। खबर मिलते ही पाटलिपुत्र थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। जांच में पता चला कि हत्या को लूट का रूप देने के लिए उसने कमरे में रखे बक्से को उलट पुलट कर दिया था। पटना के एसएसपी अमृत राज ने बताया कि हत्या करने का क्रूर तरीका यह बता रहा है कि हत्यारा अलीना, सोनाली और पूर्णिमा से काफी नफरत करता था। इस मर्डर केस में जमीन जायदाद का झगड़ा लग रहा है। रिटायर्ड क्लर्क गोपाल शरण सिंह का पटना के इंद्रपुरी में 2000 स्क्वायर फुट जमीन पर मकान बना हुआ है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। इसके अलावा कटिहार के राजपूताना इलाके में 55 कट्ठा जमीन भी है, जिसकी कीमत भी करोड़ों रुपये की आंकी गई है। देवेश चाहता था कि पिता गोपाल शरण सिंह अपनी जायदाद का बंटवारा कर दे। पिता गोपाल बंटवारे के लिए तैयार थे, पर सौतेली मां अलीना इसके लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि सोनाली और पूर्णिमा की शादी के बाद ही पूरी जायदाद का बंटवारा हो। अलीना ने जमीन और मकान के सारे कागजात अपने ही कब्जे में कर रखी थी। इसी वजह से अक्सर घर में हल्ला हंगामा होता रहता था।
गोपाल के आस पड़ोस वाले बताते हैं कि गोपाल की पहली बीवी की मौत 20-22 साल पहले हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अलीना से दूसरी शादी की थी। अलीना से 3 बेटियां हुई, जबकि पहली बीवी से 2 बेटे थे। अलीना जब शादी करके घर आई, उसी समय से उन्होंने गोपाल के दोनों बेटों को परेशान करना शुरू कर दिया था। इसको लेकर अलीना और गोपाल में अक्सर बकझक होती रहती थी, जिसके बाद हारकर गोपाल ने अपने दोनों बेटों को हॉस्टल में भेज दिया। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद गोपाल ने अपने दोनों बेटों को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया था। दोनों भाई पिछले 12 सालों से दिल्ली में ही रह रहे थे। कई पड़ोसियों ने बताया कि अलीना काफी सख्त मिजाज की औरत थी और गोपाल का उनके सामने एक भी नहीं चलती थी। अलीना ने दोनों बेटों की शादी में भी गोपाल को जाने तक नहीं दिया था। सौतेली माँ और दोनों बहनों की हत्या करने में हैवानियत की सीमा पार करके देवेश फरार था। उसकी शादी हो चुकी है और पिछले ही महीने में वह बाप भी बना था। प्रिय मित्रों, यह क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।